कभी ऐसा लगता है कि सपने तो बहुत बड़े हैं, लेकिन एनर्जी जीरो है। प्लान बनाते हो, सोचते हो कल से शुरू करूंगा, लेकिन वो कल कभी आता ही नहीं। किताब लिखनी है, फिट बनना है, कुछ नया सीखना है, लेकिन हाथ बस फोन उठाते हैं और स्क्रॉल करने लग जाते हैं। असल में तुम आलसी नहीं हो, तुम बस कंफ्यूज हो, ओवरलोडेड हो और थोड़े से डायरेक्शनलेस हो। चलो आज उस कंफ्यूजन को साफ करते हैं और एक छोटी सी चिंगारी से बड़ी आग जलाते हैं। स्टेप 1, दिमाग को समझो। हमारा ब्रेन क्यों रजिस्ट करता है? तुम्हारा दिमाग एक कंफर्ट सीकिंग मशीन है। इसका मकसद है दर्द से बचना, एनर्जी बचाना और मस्तिष्क को थकने से रोकना। जब कोई काम मुश्किल, बोरिंग या नया होता है तो ब्रेन उसे थ्रेट की तरह देखता है और टालने की कोशिश करता है। इसीलिए आलस्य नहीं, यह नेचुरल रिस्पॉन्स है। लेकिन जैसे ही तुम उस काम की शुरुआत करते हो, इवन थोड़ा सा, दिमाग उसे स्वीकार कर लेता है। उदाहरण के लिए, ठंडे पानी में कूदना मुश्किल लगता है, पर अंदर जाते ही बॉडी एडजस्ट हो जाती है। ठीक वैसे ही काम की शुरुआत ही असली बाधा होती है। इसे पार करो और बाकी अपने आप आसान हो जाएगा। स्टेप 2, 2 मिनट रूल। शुरुआत छोटी रखो। हम सोचते बहुत हैं, लेकिन करते नहीं। इस रूल का मकसद है बस शुरू करो। जब कोई काम बहुत बड़ा या भारी लगता है तो उसे शुरू करने में ही डर लगता है। लेकिन अगर तुम खुद से कहो कि बस 2 मिनट करूंगा, तो दिमाग को कम प्रेशर लगेगा और तुम शुरुआत कर पाओगे। जैसे एक पैराग्राफ पढ़ना, एक पुशअप करना या सिर्फ डेस्क पर बैठ जाना। अक्सर ऐसा होता है कि एक बार तुम शुरू कर दो तो तुम्हें खुद ही मन करता है कि थोड़ी देर और करो, क्योंकि मोमेंटम बन जाता है। और याद रखो, मोमेंटम इज मैजिक। स्टेप 3, नो चॉइस माइंडसेट। जैसे ब्रश करना वैसा ही टफ काम। हर सुबह उठकर तुम ये नहीं सोचते कि ब्रश करना है या नहीं। क्यों? क्योंकि वो आदत बन चुकी है, सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अब यही माइंडसेट टफ कामों के लिए अपनाना है। उन्हें नॉन नेगोशिएबल बना दो। मतलब करना ही है, चाहे मूड हो या ना हो। जब तुम अपने आप को बोलते हो, मैं वो इंसान हूं जो हर दिन हार्ड काम करता है, तो धीरे धीरे तुम्हारी आइडेंटिटी शिफ्ट होती है। अब तुम ट्राई नहीं करते, तुम ड्यू करते हो। आदतों को बहस का मुद्दा मत बनने दो। जो जरूरी है वो हर हाल में करना है, बस। स्टेप 4, चॉइसेस हटाओ, सिस्टम बनाओ। हमारी विल पावर हर दिन सीमित होती है। जितना ज्यादा सोचोगे उतनी ही जल्दी थक जाओगे। इसलिए हर बार डिसाइड करने के बजाय सिस्टम बनाओ। जैसे अगर पढ़ाई करनी है तो टाइम फिक्स करो। जिम जाना है, रात को ही कपड़े निकाल कर रख दो। टफ कॉल करनी है, पहले से स्लॉट बुक कर दो। एनवायरनमेंट को ऐसा सेट करो कि काम ऑटोमेटिक हो जाए। जब सिस्टम चलता है तब तुम्हें बार बार मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती। सिस्टम फेल नहीं होता, इंसान की सोच होती है। इसीलिए सोचने की जगह प्रोसेस बनाओ और फिर उसी पर भरोसा करो। स्टेप 5, 5 सेकंड काउंटडाउन। ओवर थिंकिंग को रोकने का तरीका। जब भी किसी काम को लेकर हिचकिचाहट हो, बस 5 सेकंड का काउंटडाउन शुरू करो। 5, 4, 3, 2, 1 और फौरन उठकर एक्शन लो। यह माइंड ट्रिक तुम्हारे ब्रेन को थॉट लूप से बाहर निकालती है। सोचने से ज्यादा करना जरूरी है, और यह काउंटडाउन एक मिनी शॉक की तरह काम करता है। यह तुम्हारे ब्रेन को चुप कराता है और फिजिकल एक्शन की तरफ मोड़ देता है। बहुत बार हम सोचते ही रह जाते हैं, पर यह तकनीक सोच को तोड़ती है और एक्शन को शुरू करती है। याद रखो, परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता, एक्शन ही सही समय बनाता है। स्टेप 6, रिवॉर्ड दो। लेकिन सही समय पर हमारा दिमाग रिवॉर्ड से काम करता है। लेकिन अगर तुम रिवॉर्ड पहले दे दोगे, जैसे चलो पहले एक एपिसोड देख लूं, फिर काम करूंगा, तो ब्रेन सीख लेता है कि टालने पर भी इनाम मिलता है, और यही आदत बन जाती है। इसलिए अपने आप से कहो, अगर यह काम पूरा हुआ तो खुद को एक ट्रीट दूंगा। एक कॉफी, एक एपिसोड या 10 मिनट का ब्रेक, लेकिन सिर्फ काम के बाद। इससे दिमाग मेहनत को रिवॉर्ड से जोड़ता है, जो लॉन्ग टर्म में प्रोडक्टिव आदतें बनाता है।
खुद को इन्फोर्स करो कि मजा बाद में है, पहले मेहनत। स्टेप 7, डिस्कंफर्ट को गले लगाओ। यही असली ग्रोथ है। जो काम सबसे मुश्किल लगता है वही तुम्हें सबसे ज्यादा ग्रोथ देता है। जिम में जैसे दर्द से मसल बनते हैं, वैसे ही लाइफ में डिस्कंफर्ट से कैरेक्टर बनता है। हर बार जब कोई टास्क तुम्हें डराता है या आलस आता है, समझो वही तुम्हारा ग्रोथ पॉइंट है। चैंपियंस हर दिन मोटिवेटेड नहीं होते, लेकिन फिर भी शो अप करते हैं। उनकी सफलता उनके इमोशंस पे नहीं, डिसिप्लिन पे टिकी होती है। तो अगली बार जब तुम्हें लगे यार मन नहीं है, तो बोलो यही तो मुझे बाकियों से अलग बनाता है, क्योंकि डिस्कंफर्ट से ही पहचान बनती है। याद रखो, जिंदगी में सबसे ज्यादा पछतावा उन चीजों का होता है जो हमने शुरू ही नहीं की। तुम हर दिन एक नया मौका लेकर उठते हो, लेकिन अगर तुम बस सोचते रहोगे तो जिंदगी वहीं खड़ी रहेगी। सफलता की शुरुआत किसी बड़े कदम से नहीं होती, बल्कि छोटे छोटे लगातार उठाए गए स्टेप्स से होती है। हर दिन थोड़ा थोड़ा करके बड़ा बदलाव आता है। आज से तय करो कि तुम्हें सिर्फ सपने नहीं देखने, उन्हें जीना है। चाहे वो हेल्थ हो, करियर हो या कोई पैशन, आज ही पहला स्टेप लो, क्योंकि जो अभी एक चिंगारी है वही कल एक बड़ी आग बनेगी।